हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमसीबी क्या होती है और एमसीबी को लगाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट और ये ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से हमें प्रोटेक्शन देती है। सारी एमसीबी हमें दोनों प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो इसको जानने के लिए जब हम एमसीबी खरीदें तो हमें उसके ऊपर एक डायग्राम बना होता है कुछ इस प्रकार का। अगर तो उस एमसीबी पे इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है तो मतलब वो हमें ओवरलोड करंट से प्रोटेक्शन देती है। अगर इस टाइप का बना हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। अगर ये दोनों बने हुए हैं तो वो जो एमसीबी है वो हमको दोनों से प्रोटेक्शन देती है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। एमसीबी जो सिंगल फेज सप्लाई में यूज होती है, जो घरों में यूज होती है, क्योंकि घरों में हमारी सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो वो होती है सिंगल पोल एमसीबी, सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल और डबल पोल एमसीबी। सिंगल पोल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें लाइटिंग और सिर्फ फैन को कनेक्शन देने होते हैं, तो वहां पे हम सिंगल पोल यूज कर सकते हैं। सिंगल पोल के केस में जो हमारा न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट लोड से कनेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल की। इस केस में जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है वो सिर्फ फेज में मिलती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल है उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो जो न्यूट्रल है इस केस में वो सिर्फ स्विचिंग के काम आता है। तो आप इस केस में देख पाएंगे हर एमसीबी में या तो मार्किंग होती है या तो ऐसा कलर होता है कि ये इंडिकेट करता है, ऐसा या कोई डिफरेंट कलर होगा जो इंडिकेट करेगा कि हमारा न्यूट्रल कौन सा है। इसके यहाँ पे लिखा भी होता है। तीसरा आता है डबल पोल, जो दिखने में बिल्कुल सिंगल फेज प्लस न्यूट्रल की तरह लगता है, पर इसमें दोनों फेज और न्यूट्रल में प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि आप इधर देख पाएंगे इसमें न्यूट्रल में भी प्रोटेक्शन है और फेज में भी प्रोटेक्शन है। और अगर हमें घर के मेन सर्किट में लगाना है तो हमें डबल पोल ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमें उस टाइम पे न्यूट्रल में भी प्रोटेक्शन देनी होती है। तो हमें अगर घर के लिए कभी भी मेन सर्किट के लिए ले रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जो एमसीबी ले रहे हैं वो डबल पोल होनी चाहिए, सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम थ्री फेज सप्लाई में। थ्री फेज सप्लाई में हम कौन कौन सी एमसीबी यूज करते हैं। थ्री फेज सप्लाई में हम थ्री पोल प्लस न्यूट्रल और 4 पोल वाली एमसीबी यूज करते हैं। 3 पोल एमसीबी हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें न्यूट्रल नहीं देना होता है। ये मोस्टली वेल्डिंग मशीन या उन मशीन में यूज होती है जहां पे न्यूट्रल की कोई जरूरत नहीं होती है। और 3 पोल प्लस न्यूट्रल भी डायरेक्ट लोड के साथ में यूज होती है, पर जिस जगह में लोड के साथ सिंगल फेस लाइटिंग या सिंगल फेस कोई फैन लगा होता है, कोई सिंगल फेस सॉकेट लगा होता है, तो उस केस में हम 3 पोल प्लस न्यूट्रल देते हैं। इन एमसीबी में हमें न्यूट्रल वहीं पे कनेक्ट करना चाहिए जहां पे मार्किंग होती है। जैसे इस एमसीबी में मार्किंग इस रेड से दी हुई है कि यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा, और यहाँ पे कुछ एमसीबीज में यहाँ पे लिखा होता है कि न्यूट्रल कहाँ पे कनेक्ट होगा, या उनके बॉक्स पे लिखा होता है या इनके साइड पे लिखा होता है कि कनेक्टिविटी न्यूट्रल की कैसे होगी। कुछ ऐसा डायग्राम होता है। अब हम बात करते हैं 4 पोल की। तो जो 4 पोल होता है वो बिल्कुल 3 पोल प्लस न्यूट्रल की तरह लगता है, पर इसमें न्यूट्रल को भी प्रोटेक्शन होती है। तो कहीं भी लगाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, एमसीबी की वर्किंग किस प्रकार से होती है। आप देखेंगे पहला जो हम बात करें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप है। जैसे इससे ओवरलोड करंट फ्लो होगा, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड हो जाएगी, और जैसी बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होगी ये जो मैकेनिज्म है ये ट्रिप हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा लगा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे एकदम से इसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगा ये सर्किट जो है वो ट्रिप हो जाएगा। जो हमारी बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है ये स्टील या कॉपर की होती है या स्टील या ब्रास की होती है। एमसीबी के जो टाइप होते हैं वो बी, सी, डी, के और जेड होता है। जो बी टाइप और जो सी टाइप होता है जनरली हम घरों में यूज करते हैं बी टाइप। तो कभी भी हम घर के लिए अगर एमसीबी खरीदें तो हम बी टाइप की एमसीबी खरीदें या सी टाइप की एमसीबी खरीदें। मोस्ट केसेस में हम बी टाइप की ही एमसीबी लगाते हैं, क्योंकि हमें सेंसिटिव चाहिए होती है कि वो हमारी 16 एम्पेयर की एमसीबी है तो वो 3 to 5 टाइम उससे एक्स्ट्रा लोड ले सकती है 0.04 सेकेंड टू 13 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद वो ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि उतना टाइम उसको बायोमेटालिक स्ट्रिप को बेंड होने में लगेगा। टाइप सी 5 से 10 जाती है, टाइप डी 10 से 20, टाइप के 8 से 12 और टाइप जेड 2 से 3। अब हम बात करते हैं एमसीबी की करंट रेटिंग किस हिसाब से होती है। जो एमसीबी की करंट ओवरलोड की ट्रिपिंग की रेटिंग होती है वो होती है 1 एम्पेयर से 125 एम्पेयर तक। पर जो हम घरों में स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं 6 एम्पेयर फैंस और लाइट के लिए, 16 या 25 एम्पेयर एसी के लिए, या कितने टन का एसी हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से। और मेन के लिए जब भी हम यूज करते हैं 32 या 63 एम्पेयर की एमसीबी यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट के लिए, तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी जो रेटिंग आती है वो किलो एम्पेयर में आती है। अगर करंट इससे ज्यादा जाएगा तो हमारी जो एमसीबी है वो खराब हो सकती है। तो इसका मतलब जो हमारी जो एमसीबी की शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है वो के में लिखी होती है। तो हमें जो हम घरों में यूज करते हैं वो 6 KA या
10K की ही यूज करनी चाहिए। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हमें एमसीबी पे क्या क्या लिखा होता है और किस हिसाब से हमें एमसीबी लेनी चाहिए। ये देखेंगे आप, ये C20 लिखा है। जो C है इस एमसीबी का टाइप है, और जो 20 लिखा है मतलब ये जो एमसीबी है ये 20 एम्पेयर की एमसीबी है। ये इधर इसकी वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है, मतलब कि 240 और 415 तक हम इस एमसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अगर हम इससे ऊपर करेंगे तो ये एमसीबी डैमेज हो सकती है। मोस्टली हमें सिंगल फेज में 240 वोल्ट ही चाहिए होती है। यहाँ पे इसकी KA रेटिंग लिखी है। ये जो है ये है इसकी 10 KA। अगर 10 KA से ऊपर जाएगी वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, मगर उस केस में एमसीबी खराब हो जाएगी। ये वो डायग्राम है जिधर हमें पता लगता है कि एमसीबी को कौन कौन सी प्रोटेक्शन है। आप इधर देखेंगे तो एमसीबी को ये ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है और ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, और ये जो प्रोटेक्शन है न्यूट्रल में भी है और फेस में भी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।